नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बात बहुत कम की गई है और वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ का। एक्चुअली फिजिकल हेल्थ पे बहुत चर्चा होती है, बहुत आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और सोशल मीडिया पे भी आपको ढेरों वीडियोस फिजिकल हेल्थ की वेलबींग के लिए मिल जाएंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसको लोग कम से कम डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन खराब फिजिकल हेल्थ के पीछे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब चीजें हमको फिजिकल लेवल पे दिखाई देना शुरू होती है, उनकी शुरुआत मेंटल लेवल पे बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है और वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशंस। जब भी हमारे इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और इसी से हमारा जो बॉडी है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो जब हमको फिजिकल लेवल पे चीजें नजर आना शुरू होती है, हमारी हेल्थ खराब दिखना शुरू होती है, उसकी शुरुआत तो मेंटल लेवल पे बहुत पहले शुरू हो गई। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको भी समझें। देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो एकदम हैप्पी सोल होता है, उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है, उस पर लर्निंग का और कई तरह के प्रेशर्स धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक नेचुरल सी चीज है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में गड़बड़ क्या होती है कि कई पेरेंट्स होते हैं कि जो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार, मतलब जैसे कहें कि राजा बेटा या गुड़िया रानी की जैसे परवरिश देना चाहते हैं। तो बच्चे ने जो कह दिया वो माता पिता के सर आंखों पे होता है और उसकी हर डिमांड वो पूरा करना चाहते हैं। और उनका ये भी कहना होता है कि जब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम अपने बच्चे को हर खुशी दें। जी हाँ, हर माता पिता को ये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ में ही उसको ये भी समझाना चाहिए कि क्या चीज किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि आप उसकी डिमांड तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कभी कुछ ऐसी डिमांड करे बच्चा आपके इस तरह के रवैये से कि आगे जाके उसकी ऐसी डिमांड्स हो कि वो आप पूरा नहीं कर पाए। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे यही बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको पता है कि उसको जो उसने जिस चीज की चाहत की वो उसको मिल गया। तो उसके माइंडसेट में ये सेटिंग बैठ गई है कि मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलना है। ऐसा बच्चा जब कंपटीशन फाइट करेगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मैं कंपटीशन दे रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा नहीं होता है, उसको कंपटीशन में फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो वो बच्चा बिल्कुल इमोशनली डैमेज हो जाता है और एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि वो उसके लिए तो तैयार ही नहीं था ना। क्योंकि उसने शुरू से देखा है कि जो उसको चाहत है वो उसको मिलने वाला है। इसका एक दूसरा केस हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे वो किसी रिलेशनशिप में गया और वहां से उसको रिजेक्शन मिला, तो वो उसके लिए भी रेडी नहीं रहेगा। बाकी और भी कई तरह के चीजें हो सकती हैं। तो आपको बच्चों को डिनाइल के लिए भी तैयार करना चाहिए। एक दूसरा केस हम पेरेंटिंग का और देखते हैं कि जिसमें बच्चे की अपब्रिंगिंग में माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उसको इतना आइडियल बच्चा बनाना चाहते हैं कि हर काम में उसको कहा जाता है कि बेटा तुम गुड बॉय हो या बेटिया तुम गुड गर्ल हो, तुम इस तरह से करोगी तो तुम गुड गर्ल हो और इस तरह से नहीं किया तो तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। तो बच्चे को शुरू से ही इस तरह का माहौल दिया जाता है कि आपको जैसे स्टैंडर्ड्स माता पिता ने सेट किए हैं उसी में ही रहना। अब जैसे इस प्रोसेस में बच्चा अगर कभी अपने मन से थोड़ी मस्ती करना चाह रहा है या कुछ और चेंज करना चाह रहा है, तो वो फिर ऐसे माता पिता को स्वीकार नहीं होता है।
जैसे अब एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। किसी घर में जैसे कस्टम होता है कि सुबह नाश्ते में एप्पल खानी है, अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन कभी बच्चे का मन करे कि मम्मा मुझे आज केला खाना है, तो इतनी छोटी छोटी बातों में भी कंट्रोल किया जाता है कि नहीं, एप्पल हेल्दी है। आप मतलब अपने बच्चे को प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी मन की बात नहीं समझ पा रहे। या फिर बच्चा कभी अपने मन से कुछ करना चाहे, तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि वो गलत है। वैसे भी एग्जाम्पल देखे हैं मैंने, इतने छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे को उसकी मम्मी सिर्फ होमवर्क ना करने की वजह से, या उसका बच्चे का मूड नहीं हो रहा है तो उस वक्त होमवर्क ना करने की वजह से घर से बाहर निकाल देती है। और बच्चा बार बार 10 बार सॉरी बोल बोल के मम्मी को मना रहा है, लेकिन मम्मी मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब ऐसे में बच्चे को क्या फीलिंग हुई, उसने गलती नहीं, गुनाह कर दिया, ऐसी फीलिंग उसकी मम्मी उसको करवा रही है। तो आप बताइए, क्या ऐसा बच्चा कभी अपने इमोशंस अपने माता पिता से कह पाएगा? उसके इमोशन वही सप्रेस हो गए, आगे चल के वो कभी अपने दिल की बात अपने माता पिता को नहीं कह पाए। उसकी क्या डिजायर्स हैं, या वो क्या चाहता है, वो अपनी चाहत कभी डिस्कस नहीं कर सकता। आगे यही प्रोसेस आगे भी उसकी लाइफ में चलेगा। वो अपने फ्रेंड से कभी घुल मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हर वक्त ये डर रहेगा कि पता नहीं ये स्टेप अगर मैं लेता हूँ या इस तरह का कुछ होता है तो मेरे माता पिता को बुरा ना लग जाए, या पता नहीं ऐसा करना सही भी होगा या नहीं। तो वो नॉन एक्सप्रेसिव बच्चे के रूप में बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअली उसके इमोशंस धीरे 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 सप्रेस हो रहे होते हैं। ऐसे में अगर ऐसे ही बच्चे की जब शादी होती है और फिर उसको पार्टनर भी ऐसा ही मिल जाए जो कि डोमिनेटिंग हो, फिर तो वो बच्चा बेचारा बिल्कुल काम से गया। मतलब जो इमोशनल सप्रेस उसका चल रहा था अभी भी वही चलता है, तो वो एकदम एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला जाए। और मान लीजिए अगर इसका अपोजिट होता है कि उसको ठीक ठाक पार्टनर मिल जाती है, तो वो अपने डिजायर्स, अपने सारे एक्सप्रेशंस वो वहां से फुलफिल करना चाहेगा, और वो वहां पे ओवर डिमांडिंग हो जाएगा। क्योंकि जब वो बड़ा हो रहा था तब उसके मन का एक भी काम नहीं हो रहा था, तो अब उसकी डिजायर्स इस तरह की होंगी कि सारी चीजों में सिर्फ उसकी ही बात मानी जाए। तो अब वो अब खुद डिप्रेशन में नहीं जा रहा है तो अपने पार्टनर को डिप्रेशन में डाल रहा है। तो इस तरह से ये एक से दूसरे तक डिप्रेशन दिया जा रहा है। अब एक थर्ड केस की भी बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन का एक और क्या कारण आजकल सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि लोगों में कंपैरिजन की जो भावना है वो इतनी बढ़ गई है कि वो ईर्ष्या के लेवल तक पहुंच गई। देखिए, थोड़ा बहुत कंपैरिजन सही है। आपका अगर ये लेवल है और आप उससे हायर लेवल की डिजायर कर रहे हो और उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और उसके लिए कोशिश करना एक नेचुरल थॉट प्रोसेस है, वो करना ही चाहिए। ये इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी भी है। लेकिन अगर इसी प्रोसेस में आप में जलन की भावना है कि उसके पास इतना अच्छा है और मेरे मुझे तो ये मिला ही नहीं है। आपने एक वो ऐड देखा होगा, अभी मुझे वही याद आ रहा है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो ये चीजें एक लोअर लेवल तक तो ठीक है, आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हो तो ठीक है। लेकिन ये ईर्ष्या की भावना आपको लगातार कंपैरिजन में या अपने आप को इंफीरियर फील करवा रही है, तो आप लगातार डिप्रेशन में जाते रहेंगे, क्योंकि इस भावना का कोई अंत नहीं है। आप जिससे अपना कंपैरिजन कर रहे हो उसके लिए लाइफ कुछ अलग तरह की हो सकता है उसके अलग चैलेंजेस हो जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ उसकी चमक दमक या जो आपको अच्छा लग रहा है वो दिख रहा है। तो ये एक कारण बन जाता है कि लगातार आप में एक हीन भावना घर करती जाती है और आप एकदम डिप्रेस होते चले जाते हैं। तो इन सब चीजों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं?
तो इसका इलाज यही है कि हम अपने बच्चों को एक बैलेंस पेरेंटिंग दें, उनकी बात को समझें, उनसे प्रॉपर संवाद रखें। जैसे हम अपनी मर्जी अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों से भी उनकी मर्जी पूछें, उनकी राय लें, उनको सही गलत के बारे में बताएं। दूसरी चीज ये है कि हम बच्चों को ऑप्टिमिस्टिक तो बनाएं, लेकिन ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी ना बनाएं। फेलियर्स के लिए भी तैयार करें। अगर वो कंपटीशन में हैं तो उनको ये भी बताएं कि जो भी कंपटीशन का रिजल्ट होता है, हमेशा हम माता पिता उनके साथ हैं। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हमेशा द बेस्ट बनने के डिजायर ना करें, क्योंकि अगर यही डिजायर बेस्ट बनने की सभी करने लगे तो उसमें भी तो फिर सीक्वेंस लगेगा, तो फिर बेस्ट जैसा तो कोई और रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहिए, कोशिश डालते रहिए। और तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो हमारे ईर्ष्या की भावना है उसको कम करिए। देखिए, लाइफ जीने के दो ही तरीके हैं कि आपको जो चाहिए, या तो आप उसके लिए जी जान लगा दीजिए, मेहनत कीजिए, उसको पाने के लिए अपने पूरा एफर्ट लगा दीजिए, या आपसे अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको जो मिल रहा है उसमें आप संतुष्ट रहने की आदत डालिए, खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि खुशी तो ऐसे ही मिलेगी ना। अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमको अपने वेल बीइंग पे शुरू से ही ध्यान देना है। अगर हम रोना चाह रहे हैं तो रोने दें। कई केसेस में होता है कि बच्चों को कहा जाता है कि अगर वो रोए तो वो एक कमजोर बच्चे बनेंगे या कमजोर इंसान बनेंगे। नहीं, ना रोने से आप इमोशंस अपने दबाते जाएंगे और वो एक बुरे भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इसलिए अपने इमोशंस को सप्रेस ना करें, उनको एक्सप्रेस करें, क्योंकि लाइफ सुंदर है और इसको सुंदर बनाने की कोशिश हम ही से शुरू होगी और हम खुद करेंगे वो कोशिश, तभी लाइफ सुंदर बनेगी। इसी भावना के साथ